हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल हैं दोस्तों, साथियों, अजीज़ों। मैं कई दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। मेरे जो भी चाहने वाले हैं, जितने भी हैं थोड़े से, उनके लिए कभी कभी कुछ बना करके डाल देता हूँ यूट्यूब पे। लेकिन कुछ दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि उस वक्त मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ। लेकिन एक दो दिन पहले मैंने कुछ यूपी असेंबली का जो है एक उसको चाहे एक बेगैरतीपन कह लो, चाहे नीचता कह लो, ऐसी ज़ुबानें मैंने सुनी। और एक स्पीच में एक बाय चांस और बाय सिलेक्शन ऑफ चुनाव आयोग जो सीएम बना हुआ है, उसकी ज़ुबान से कुछ मैंने सुना। तो मैंने सोचा यार इस पे थोड़ी सी बात की जाए और अपने साथियों को भी इससे मुत्तला किया जाए, ताकि लोगों के जहन में कुछ बातें हमेशा रहनी चाहिए। एक सवाल है लोगों से, क्या मैं क्रिमिनल हूँ? क्या मैं आतंकवादी हूँ? क्या मैं माफिया हूँ? मैं क्या हूँ? ये सवाल है। और ये सवाल है उससे जो अपने आप को बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही इंसाफ पसंद फिलहाल जो है पेश करने की कोशिश कर रहा है। ये है यूपी का सीएम। ये बाई इलेक्शन नहीं आया है, ये बाई सिलेक्शन आया है। ये मैं आपको पहले ही कन्फर्म कर दूं, क्योंकि बीजेपी 2014 से लेकर के अब तक जितने भी इलेक्शन जीती है, ये बाई सिलेक्शन नहीं है, बाई वोटिंग नहीं है, ये बाई सिलेक्शन है। जो ये चुनाव आयोग के साथ मिल करके और आलमी तागूती जो ताकतें हैं उनके साथ मिल करके ये अपने आप को उस मंजिल तक पहुंचाते हैं जहां तक ये पहुंचना चाहते हैं। और ये फैक्ट है, ये सच है, 110% ये सच है। और कोई इसको माने या ना माने, उससे मुझे या मेरी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये वोट के ज़रिए से नहीं आते। अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं 2-3 स्टेट में, कहीं कहीं बीजेपी जीती है। मैं एक सवाल करता हूं कि जब पूरा हिंदुस्तान भुखमरी का शिकार हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का दौर दौरा है, लोग परेशान हाल हैं, और अडानी जैसे लोग जो घाघ हैं, जो चोर हैं इस देश के, जो डाकू हैं इस देश के, जो आम जनता के पैसों पे डाका डाल के बैठे हैं, ऐसे लोग जब हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं अपने मोटा भाई के साथ मिल करके, ऐसी सिचुएशन में अगर बीजेपी कहीं जीतती है, मैं इसको कबूल नहीं करता हूं। क्योंकि ये 22 इलेक्शन तो आ ही नहीं सकते हैं, यानी जनता इनको वोट दे ही नहीं रही है, फिर ये जीतते कैसे हैं? और चुनाव आयोग जो है ये ऐसा आंख बंद करके इनके सारे जुर्मों पे पर्दा डाल रहा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और चुनाव आयोग को तो पूरा पूरा साथ है इनको पीएम और सीएम बनाने में। खैर, ये एक हो बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जो सीएम बना हुआ फिलहाल यूपी का, सेलेक्टेड सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश बाय द इंटरनेशनल माफियाज एंड चुनाव आयोग, ये दो लोगों का सबसे बड़ा योगदान है इनको पीएम और सीएम बनाने में, आरएसएस और बीजेपी के लोगों को। अदरवाइज ये किसी म्यूनिसिपैलिटी के चपरासी बनने लायक नहीं है। ना इनके अंदर क्वालिफिकेशन है, ना इनके अंदर दिमाग है, ना इनकी जुबान है, ना इनके अंदर कोई क्वालिटी है कि ये कुछ भी बनाए जा सकें। लेकिन ये पीएम बने हुए हैं, ये सीएम बने हुए हैं। मैंने इस यूपी असेंबली के भी 2-3 पहले का इन लोगों का कुछ चल रहा था मामला, उसमें जो सीएम है वो अपोजिशन का जो लीडर है उसको यहां तक जलील करने पे आ गया कि उसके बाप तक चला गया, उसके बाप का नाम लेकर के उसको जलील करने की कोशिश किया। क्या ये एक सीएम की जुबान हो सकती है? क्या ये एक शिक्षित यानी तालीम याफ्ता इंसान की जुबान हो सकती है किसी का बाप का नाम लेकर के उसको तानाजनी करे? आम हालात में लोग करते हैं तो वो भी बेहतर नहीं है, लेकिन एक सीएम जो एक सबसे बड़े स्टेट का सीएम है, बना हुआ है, बाई चांस बना हुआ है, क्या इस तरह से
जो है असेंबली के अंदर बैठ करके इस तरह का ताना देना, क्या ये सही है? और उसके एक स्पीच में सुन रहा था, मैंने एक अखबार की कटिंग पढ़ी, उसमें लिखा था कि माफियाज को हम जमीन में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। क्या ये एक सीएम की बात है? क्या ये खुद कानून है? क्या ये लॉ एंड ऑर्डर इसके हाथ में है? क्या ये जज है? क्या ये वकील है? ये है क्या? औकात तो इसकी एक गांव का प्रधान बनने की भी नहीं थी, औकात तो इसकी एक म्युनिसिपैलिटी का चपरासी बनने की नहीं थी, लेकिन ये बन गया सीएम। और मैं बार बार ये बात कहूंगा कि बाई चांस ये बना हुआ है, ये चुनाव आयोग की मदद से बना हुआ है और आलमी तागूती साजिशों के जरिए से ये बना हुआ है। चाहे वो मेरे मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी वजारत उज़्मा की हो और चाहे सीएम की कुर्सी हो। क्या आपको लगता है कि ये किसी लायक हैं? इनकी जुबान सुनो, ये जिसको चाहेंगे उसको बर्बाद कर देंगे। ये पावर के नशे में इतना धुत हो गए हैं, इनको यही नहीं समझ में आ रहा क्या है क्या। ये दूसरे के बाप को तो ताना देता है और खुद जब इसका बाप मरता है, इस दुनिया से जाता है, तो ये जो अपने आप को बहुत शरीफ साबित करने की कोशिश कर रहा है, ये अपने बाप के अंतिम संस्कार में खुद नहीं जाता है। मसाइल बहुत सारे, मैं बहुत सारे मसलों पे बात कर सकता हूं, लेकिन आज मैं थोड़ा गुस्से में इसलिए हूं कि क्या इसका मुंह बंद करने के लिए हमारे मुल्क में कोई कानून है? लोग दुहाई देते हैं हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की। अरे जब इनके जज ही इनकी जेब में बैठे हुए हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद बड़ी बड़ी कुर्सियां चाहिए, रिटायरमेंट के बाद कोई जो है क्या नाम है सांसद बन जाता है, कोई क्या नाम है गवर्नर बन जाता है, इस सब चक्करों में लगे हुए हैं, तो ये इंसाफ क्या करेंगे? मेरे नहीं समझ में आता है। और याद रखना, जो भी पूरी दुनिया की तारीख है ये, लेकिन मैं इस वक्त अपने मुल्क की बात कर, जिसने भी गद्दारी किया है मेरे देश से, मेरे देश के कानून से, मेरे देश की इज्जत से जिसने भी खेला है, उसको वो सजा मिली है कि दुनिया आज भी याद करती है। याद रख लेना, बाबरी मस्जिद ना यकीन आए तो बाबरी मस्जिद के जो बड़े बड़े अक्यूज्ड हैं, जो कातिल हैं, उनका अंजाम क्या हुआ, वो कैसे मरे। कोई सड़ के मरा, कोई गल के मरा, कोई पागल होके मरा, किसी के दिमाग में कीड़े पड़ गए, किसी को दुनिया ने भुला दिया। ना यकीन आए तो अभी जिंदा एक है अडवाणी, उसका हाल देख लो। बीजेपी का सुप्रीम लीडर था, लेकिन आज मोदिया ने और मोटा भाई, जिसको गुजरात की अदालत ने तड़ीपार किया था गुजरात से, जो आज गृह मंत्री बना है, सेलेक्टेड जीएम ऑफ इंडिया, क्या हाल कर रखा है उसका। एक चपरासी के बिना भी जिस इज्जत उसको नहीं मिल रही पार्टी में। तो मैं ये कहता हूं कि ऐसे लोगों से आपने बात नहीं, इनसे कोई खैर की उम्मीद आपने नहीं रखनी है। आप अपने मसाइल को जहां तक हो सके खुद से हल करके, आपस में बैठ करके, अपने घरों में, अपने मुआशरे में, अपने लोगों में बैठ करके हल करें। लेकिन इन जालिमों के पास, इन मलऊनों के पास, इन दरिंदों के पास, इन राक्षसों के पास बिल्कुल भी ना लेकर के जाएं। ये ना हिंदू के सगे हैं, ना ये मुसलमान के सगे हैं। अभी हाल ही में इलाहाबाद में या वहीं किसी इलाके में एक माँ बेटी को जला करके मार डाला, उनका घर गिरा दिया। ना पुलिस पे कार्रवाई होती है, ना वहां के डीएम पे कार्रवाई होती। क्यों? ये कानून से बालातर है क्या? कानून से बाहर है क्या? एक वर्दी पहन करके मतलब जो चाहे वो करता है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। तो क्रिमिनल कौन है? मैं हूं। अगर मैं अपने हक की बात करता हूं तो मैं क्रिमिनल हो जाता हूं। सिद्दीक कप्पन का क्या कसूर था, क्या गलती थी? एक घटना को कवर करने वो बंदा जा रहा था, लेकिन यूपीएससी के जरिए उसको डाल दिया गया जेल में। 2 साल 2.5 साल के बाद, 28 महीने के बाद वो बाहर आता है, उसकी जिंदगी तबाह कर दी। मेरे समझ में नहीं आता लोग ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का नाम क्यों लेते हैं? कौन बैठा है बड़ी बड़ी कुर्सियों पे? ये बड़ी बड़ी कुर्सियों पे वही बैठे हैं जिनको अंग्रेज जब यहां था तो कभी भी बड़ी कुर्सी पे कोई ओहदा, जज का ओहदा इनको दिया ही नहीं। क्यों नहीं दिया? अंग्रेज का कहना यह था कि इन ब्राह्मणों के अंदर इंसाफ करने का मादा है ही नहीं।
और आज जितनी भी बड़ी बड़ी कुर्सियां मेरे मुल्क की हैं, चाहे वो अदालत हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम में हो, जितनी भी डिपार्टमेंट हैं, जितना बड़ा ऑफिसर आपको मिलेगा, टोटल ब्राह्मण मिलेगा। मैं गुजारिश करना चाहूंगा अपनी कौम से खास तौर से, और उन बिरादरान वतन से जो अकल रखते हैं, शूर रखते हैं, खुदा समझ जाओ, इनकी साजिशों को समझो। ये देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं, ये देश के असली गद्दार हैं। इनसे बच के रहना, इनके पास नहीं जाना, चटनी रोटी खा लेना, एक टाइम भूखे रह लेना, लेकिन कभी इनके सामने नहीं खड़े होना। आप अगर इनकी इज्जत करेंगे तो आप अपने मुल्क के साथ धोखा कर रहे होंगे, ये देश के नहीं है। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे दोस्तों, मैं इंशाल्लाह फिर एक दो दिन में कुछ वीडियोस, कुछ अहम मौजू पे, जो राजस्थान में जो 2 लड़कों की जो है जान से मार दिया गया, उनको ज़िंदा जला दिया गया, उस मौजू पे इंशाल्लाह मैं 2-4 मिनट की वीडियो लेकर के आऊँगा। और कुछ ऐसे मौजू हैं जो पेंडिंग हैं, मैं इंशाल्लाह उस पे वीडियो लेकर के आऊँगा। लेकिन अपना ख्याल रखिए, और इन ज़ालिमों से और ख़ास तौर से आरएसएस, बजरंग दल, इन जैसे दहशतगर्द तंजीमों से थोड़ा बच के रहिए। इनको हुकूमत का सहारा है, ये जो चाहेंगे करेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो, और हमारे मुल्क के अज़ीज़ की अल्लाह हिफाजत करे, हमारे उलमा की हिफाजत करे, हमारे नौजवानों की हिफाजत करे, हमारे बच्चियों की हिफाजत करे, हमारी माँ बहनों की हिफाजत करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है सब सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें, सबको अल्लाह रिज़्क़ करीम अता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।